नमस्कार मित्रों। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक छोटा सा टुकड़ा मुंह की सारी बीमारी करेगा दूर। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे पौधे के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह पौधा औषधि गुणों से भरपूर है। इस पौधे की जड़ से लेकर पत्तियां तक हमारे शरीर की कई बीमारियों को दूर कर सकती हैं। दोस्तों, यह पौधा शायद आपके घर के आसपास खेत में पाया जाता हो, और यह पौधा दोस्तों सब जगह पाया जाता है। दोस्तों, इस पौधे का क्या नाम है, इसके औषधि फायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं उस पौधे के बारे में। दोस्तों, आज जिस पौधे की बात मैं कर रहा हूँ, इसको कई नामों से जाना जाता है। जिसे आप चिड़चिड़ा कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं, और ये दोस्तों औषधि गुणों से भरपूर पौधा है। चिड़चिड़ा कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे चिड़चिड़ा और लठ जीरा भी कहा जाता है। ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। झाड़ियों जैसा दिखने वाला यह पौधा आपको सेहत से जुड़ी कई बीमारियों में राहत दिलाता है। यह पाचन से जुड़ी कई समस्या को भी दूर करता है। चिड़चिड़ा का पौधा ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चोट लगने पर भी आप पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिड़चिड़ा का पौधा सेहत को कौन कौन से फायदे पहुंचाता है, दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आप समझ गए चिड़चिड़ा के पौधे के बारे में, यानी लठ जीरा के बारे में। दोस्तों, इसके पौधे की पत्तियों में या जड़ों में एक प्रकार का यह औषधि है, यानी एंटीबायोटिक है। यह पेड़ एक प्रकार का एंटीबायोटिक का काम करता है। इसमें पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, और इसके साथ साथ दोस्तों एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है पौधा। तो चलिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, मुंह में छाले पड़ गए हैं और छाले को आप दूर करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको 1 कप पानी लेना है और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 10 से 12 पत्ती को डाल दीजिए। इस लठ जीरा की 10 से 12 पत्ती को डाल करके उसे उबाल दीजिए। वह पानी जब आधा कप हो जाए, इसी पानी से आप गरारा करेंगे तो जो मुंह में छाले हैं वो छाले ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके दांतों से मवाद आ रही है, आपके दांतों से खून आ रहा है, आपके दांतों में दर्द है, या दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो दोस्तों उसे भी आराम दिलाएगा। यानी कि जो ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, छाला भी ठीक करेगा और उसे भी ठीक करेगा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है, अगर आपके दांतों में दर्द आ रहा है, आपके दांतों से खून निकल रहा है, पस आ रहा है, या मसूड़ों में सूजन है, तो दोस्तों इसकी दातून करना है। तो इसकी आप पेड़ उखाड़ लाइए और इसकी आप दातुवन करिए। इसका कूचा भी बहुत बढ़िया बनता है। तो दातुवन कब करना है, इसका दातुन दोस्तों आपको सुबह शाम करना है। सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद आप करेंगे तो ये दांत के दर्द बंद हो जाएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है, ये जो दांत का दर्द होता है कई कारण से होता है। अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं, आपके दांत या मसूड़े अंदर से खोखले हो गए हैं, तो दोस्तों इसका एक ही इलाज है, आरसीटी। तो दोस्तों इसका एक ही इलाज है, आपको आरसीटी कराना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, जाइए एक्सरे कराइए। एक्सरे कराने के बाद वो डॉक्टर देखेंगे कितने कीड़े लगे हैं, फिर उसकी सफाई की जाती है। 3 से 4 बार उसकी सफाई की जाएगी, या 3-4 बार आपको हॉस्पिटल आना जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सफाई करके उसमें मसाले भरे जाते हैं। ये इसका अस्थाई इलाज है। अब आप ये मत सोचिए कि आपके दांत में कीड़े लग गए हैं और आप इस दतुवन को करेंगे तो कीड़े ठीक हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इसका एक ही इलाज है, आरसीटी आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन मामूली सा दर्द है, कीड़े नहीं लगे हुए हैं, उसे आराम करेगा। खाना खाने के दोनों सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इस पेड़ की दातून कर सकते हैं।
अगला है, अगर आपके कहीं घाव लग गई है, आप उस घाव को ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, इस लठ जीरा की जड़ लाना है और तिल का तेल लेना है। तिल के तेल में इस लठ जीरा की जड़ को डाल करके उस तेल को अच्छे से पका देना है। जब तेल खूब अच्छे से पक जाए और इस तेल को कांच के बोतल में रख दीजिए। जहाँ पे घाव लगी है उस घाव पे इस तेल को लगाने से दोस्तों घाव जल्दी से ठीक हो जाती है। जो घाव पूजने के लिए आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वो घाव अपने आप ठीक हो जाती है। दोस्तों इसकी जो पत्तियां हैं, अगर आप इसे पानी में उबाल लीजिए। इसकी जो पत्ती है, ये तो जड़ हो गया, जड़ को तेल में बना के लगाना है। और जो इनकी पत्तियां हैं, इस पत्ती को पानी में उबाल करके और इसी पानी से उस घाव को धोना है। इसी पानी से उस घाव को धोना है और धोने के बाद जब वो पानी सूख जाए, इसी तेल को लगाना है, तो दोस्तों घाव जल्दी से ठीक हो जाता है। अगला इसका जब फायदा है दोस्तों, वो गठिया में दर्द। अगर आपके गांठों में दर्द है तो दोस्तों चिड़चिड़ा के पत्तों को पीस कर दर्द वाले स्थान पर बांधने से दर्द से छुटकारा मिलता है। जहाँ पे आपको गांठों में दर्द हो रहा है, इसकी पत्ती लाइए, पीसिए, तो दोस्तों उसे आराम होता है। दूसरा फायदा जो इसका है, अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, जब बिच्छू डंक मारती है, बिच्छू अगर डंक मारती है तो इसकी जड़ लाइए और उसे पीस कर लगा दीजिए। जहाँ पे डंक मारी है आप वहां पे लगा देंगे, तो दोस्तों क्या होता है, आपको बिच्छू का जो डंक है धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है और आपको आराम मिलता है। और दोस्तों आप सुने भी होंगे, कभी कभी जब सांप काट लेता है तो दोस्तों इसमें तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे सांप काटा हो, तुरंत उस स्थान को बांध दीजिए। बांधने के बाद जितना जल्द से जल्द हो सके आप हॉस्पिटल पहुंचिए। जल्द से जल्द हॉस्पिटल आपको पहुंचना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दोस्तों, जब सांप काटता है उस स्थान पर चिड़चिड़ा की जड़ को पीस करके लगाने से विष उतारने में मदद करता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली मुझे अनुभव नहीं है, ऐसा किताबों में लिखा गया है, लेकिन हम इसे नहीं मानते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं, अगर किसी को सांप ने डसा है तो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके सरकारी हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में आप पहुंचिए जहाँ पे इंजेक्शन हो। दोस्तों एक बार ऐसे, हाँ, हमारे क्लिनिक पर एक लोग बैठे थे और जैसे ही वो घर गए तो रास्ते में अपने घर पे पहुंच चुके थे, अपने द्वार पे पहुंच चुके थे, साइकिल से थे। और जैसे अपने द्वार पे पहुंचे, पता नहीं कहाँ से उनके द्वार पे सांप था, साइकिल में चक्के में लपेट लिया। उस चक्के में वो सांप लपेट लिया, चक्का चढ़ा होगा, वो लपेट लिया। तो सोचे घर पहुंच गए हैं और बारिश का समय था, सोचे कि चक्का जाम क्यों हो गया, कहीं मट्टी वट्टी फंस गई क्या। जैसे ही उन्होंने एक पैर नीचे रखा और एक पैर ऊपर ही था, एक पावदान पे ही था, तो सांप ने उसे पैर में 2-3 बार डस लिया। वो कहे फिर कोई लकड़ी फंसी थी, लगता है चुभ गई। और फिर अपना साइकिल घसीटते हुए घर पे ले गए। दिया मंगा के, उस समय लाइट की व्यवस्था कम थी, दिया मांगा के देखते हैं दोस्तों सांप लपेटा था, तो सांप काटा था। उनका जो बड़ा भाई था वो दोस्तों पशु के डॉक्टर थे, यानी पशु के डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर थे। उनके घर पे मोटरसाइकिल थी। उन्होंने तनिक भी देर नहीं किया और उस स्थान पे बांध करके उन्हें हॉस्पिटल लेके भाग गए। हॉस्पिटल लेके तुरंत भागे। दोस्तों हॉस्पिटल जो था, सरकारी हॉस्पिटल, उनके घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे था और उन्होंने 6 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया और दोस्तों उपचार चालू रहा। लेकिन बीच में 4 बजे, सांप कितने बजे काटा था, रात 8 बजे, और दोस्तों सुबह 4 बजे उस हॉस्पिटल में इंजेक्शन खत्म हो गया। फिर बाहर जब इंजेक्शन लेने गए, एक आध हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन था, लेकिन उसने दिया नहीं। उसने कहा कि पेशेंट को हमारे यहाँ लाइए, हम उपचार करेंगे दोस्तों, जबकि ऐसी मानवता नहीं होनी चाहिए। आए फिर वहां से हॉस्पिटल सरकारी, और बीच रास्ते में ले जाते समय ही उसका देहांत हो गया।
इसलिए दोस्तों हम कहते हैं ऐसे हॉस्पिटल में हमें लेके जाना चाहिए जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हो, इंजेक्शन की कमी ना हो। तो दोस्तों एक ही उपचार होता है जो है इलाज। तो कभी भी सांप काटे तुरंत सरकारी हॉस्पिटल हमें पहुंच जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। ये जड़ी बूटियां तो बेसिक उपचार है, लेकिन हमें सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए।